कस्टम वॉच के साथ मैं हूं शाहिद गजाली। आज मैं मौजूद हूं फ्री लांस जर्नलिस्ट के हवाले से जो वर्कशॉप मुख्तलिफ सूबा सिंध में कराची के अंदर जो हुए हैं, उस हवाले से आज ये कराची में होने वाला दूसरा सेशन है। और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फ्री लांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो हमारा प्लेटफॉर्म बना है उसकी कोऑर्डिनेटर मोहतरमा शहर बानो साहबा, जो हमारी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की आप नायब सदर भी हैं। तो शहर बानो, बताइएगा क्या आपका जो फ्री लांस जर्नलिस्ट का क्या प्रोग्राम है और आजकल कितने सेशन हो चुके हैं, उसका क्या जो मज़ीद अपडेट क्या आ रहा है और लोगों को मज़ीद आप क्या ट्रेनिंग दे रही हैं? पहले फेज़ में ट्रेनिंग की थी वो हैदराबाद में की थी, नवाबशाह में की थी, ठट्टा में की थी। अब जब हमने हमारे टारगेटेड एरियाज़ इस प्रोजेक्ट के तहत, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने शुरू की है फ्रीलांस जर्नलिस्ट के लिए, इसलिए कि ये इनका यूनियन स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम है कि फ्रीलांस जो है वो किसी यूनियन का हिस्सा नहीं होते, तो इनको एक प्लेटफॉर्म, एक नेटवर्क बनाया जाए ताकि ये भी यूनियन का हिस्सा बने, इनको बैक सपोर्ट मिल सके। जी, एक इदारे से मुंसलिक सहाफ़ी और एक फ्रीलांस सहाफ़ी में सबसे ज़्यादा जो मेन मसाइल हैं जो फ्रीलांस में, उसमें ये कि उसको सपोर्ट नहीं मिलती कहीं से। बिल्कुल जैसे इदारा उनके पीछे होता है, बिल्कुल हर तरह से उनको सपोर्ट मिलती है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। और इसके अलावा उनका जो दूसरे मसाइल में है, क्योंकि अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स छाई जाती हैं या दे देते हैं जिन की वजह से कुछ इदारे डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का जो फ्यूचर है वो तो बहुत ब्राइट है, इसलिए और आगे जो है फ्रीलांसर्स ही जो है वो ही आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे फाइनेंशियल इश्यूज भी आएंगे और भी होंगे, इसलिए कि अगर वो दूर दराज इलाका है वहाँ एक रिपोर्टर रखना जो है वो इतना फीजिबल नहीं पड़ता, तो वहाँ पर फ्रीलांसर्स को ही हायर किया जाता है। और ये हमने देख लिया, चाहे हीट वेव हो चाहे या अभी सैलाब हो, तो उसमें ज़्यादातर काम जो है फ्रीलांसर्स ने ही किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बसीर अहमद है। मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि उनको मुख्तलिफ इश्यूज़ का सामना है, जिसमें सबसे जो अहम इशू है वो ये है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। उसके लिए अगर एक जैसे बॉडी जो है हमारी जो शहर बानो साहिबा के अंडर में काम कर रही है, तो इससे जो है हमें कभी उम्मीद है कि जो है इनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जिसमें जो है प्लेटफॉर्म जो है मुहैया होगा, जिससे एक दूसरे को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में जो है वो मदद फराम होगी। ये वाली तस्वीर सही नहीं है, ये वाली फुटेज सही नहीं है, तो ख़ास तौर पे हमारे कैमरामैन और फोटोग्राफर्स के लिए, बेचारों के लिए ये बड़े इश्यूज आते हैं। तो हम इस तरह की वर्कशॉप और ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हम उनको गाइड करते हैं कि भाई आप उसको छोड़ें, वो जो वहाँ पे नॉन टेक्निकल आदमी है, बैकग्राउंड पे बैठा हुआ है टीवी चैनल में, बस उसको ओहदा मिल गया जिसका जर्नलिज्म का कोई तजुर्बा ही नहीं है और बस अल्लाह ताला ने उसका नसीब लिखा हो, किसी अच्छी जगह पे आ गया हो, लेकिन वो हमारे लोगों की जानों को दांव पे लगाते हैं और फिर उसके भी बेनिफिशियरी बनते हैं। चूँकि एक है पीरियड हो जाती है उस चैनल का या जिसका भी वो जॉब करता है बेचारा, वो जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उस चैनल के लिए 2-4 दिन 5 दिन जो है वो उसको अपना चाम समझता है, अपने लिए जो है उसको वो केक समझते हैं जिसको वो खाते रहते हैं। जर्नलिज्म एक पेशेंस से आप काम करें, चूँकि आप एक नज़रिए के तहत आ रहे हैं, लेकिन उस नज़रिए में अपनी फैमिली को मत भूल जाएं कि आप तो चले जाएंगे लेकिन सफ़र आपकी फैमिली ने करना है पीछे। और फिर कोई आपको, अगर आप ये सोचेंगे आपकी फैमिली इसको कोई हेल्प करेगा, तो कोई नहीं करता। कुछ दिन तक हर आदमी अपना अपना सियासत करता रहेगा, तंजीमें अपनी करेंगी, जो इदारा होगा वो अपनी करेगा, थोड़ा बहुत रिलीफ किसी गवर्नमेंट से या प्रेशराइज़ करके हो सकता है उसकी फैमिली को मिल भी जाए,